बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान के मुबारक महीने में 40 अहादीस का सिलसिला चल रहा है और ये वो अहादीस हैं कि जिनके ज़रिए से दीन को समझना आसान हो जाता है। चुनांचे आज 12वीं हदीस है। हदीस के अल्फाज और कलिमात है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीही, रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हदीसुन हसनुन। इस हदीस के रावी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनका ज़िक्र इससे पहले अहादीस में आ चुका है। वह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि वो लायानी चीज़ों को तर्क कर दे, लायानी चीज़ों को छोड़ दे। यानी मतलब यह है कि इस हदीस में ईमान के और इस्लाम के कमाल को बताया गया है। एक आदमी अगर अपने ईमान में कमाल पैदा करना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे ईमान में कमाल पैदा होता है। तक़वे की सतह को बढ़ाया जा सकता है कि जिसमें अल्लाह से मोहब्बत करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना और ईमानियात और मग़ीबात की जितनी चीज़ें हैं उन पर ईमान लाना, उन सब से ईमान कामिल होता है। अलबत्ता उसके साथ साथ ईमान में हम ये कह सकते हैं 4 चांद लगाना चाहता है या सोने पे सुहागा करना चाहता है तो उसका तरीक़ा इस रिवायत में बताया गया है कि आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि तर्कुहु मा ला यानीही, कि उसको चाहिए कि लायानी चीज़ों को तर्क कर दे। लायानी चीज़ें क्या है? लायानी चीज़ों से मुराद है लायानी बातें और लायानी काम, इन दोनों को छोड़ दे कि इसके ज़रिए से इस्लाम में, उसके ईमान में खूबी और हुस्न पैदा हो जाएगी। अब लायानी चीज़ क्या है या लायानी बात क्या है? लायानी काम या लायानी बात वो है कि ऐसी बात या ऐसा काम कि जिसका न दुनिया में नफ़ा हो न आखिरत में कोई नफ़ा हो, इसको लायानी कहा जाता है। चुनांचे इस तरह के बहुत सारे काम अगर हम अपने बारे में देखें, सुबह से लेकर शाम तक कितनी ऐसी बातें हम करते हैं कि जो लायानी होती है, न दुनिया का नफ़ा है उसमें न आखिरत का कोई नफ़ा, बल्कि बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि लायानी की वजह से आदमी गुनाहों में पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर किसी की गीबत में लग गया, किसी की बुराई करने में लग गया। और एक रिवायत में तो यहाँ तक के मिलता है कि लायानी चीज़ें आदमी के नेकियों को ऐसे ही खा जाती है जैसे कि आग लकड़ियों को खा जाती है। तो मतलब यह है कि लायानी से कोई अजर व सवाब और इसी तरह दुनियावी एतबार से कोई नफ़ा तो नहीं होता है, बल्कि आम तौर से उसकी वजह से आखिरत का नुकसान ही सामने आता है। इसी तरह लायानी काम बहुत सारे होते हैं। हम ऐसे कामों में अपने आप को मशगूल करते हैं कि जिसका न दुनिया से कोई ताल्लुक़ है, न आखिरत से कोई ताल्लुक़ है, न उससे कोई फ़िज़िकल फ़ायदा होता है, न मेंटल कोई फ़ायदा है। ऐसे कई सारे काम करते हैं हम लोग, जिसका एक बहुत बड़ी मिसाल है मोबाइल में गेम खेलना या गेमिंग की आदत होना। कि बज़ाहिर जो है गेम्स, इनका कोई फ़ायदा नहीं। इंडोर गेम्स जो होते हैं बज़ाहिर, और ख़ास तौर से वीडियो गेम्स या मोबाइल के गेम्स हैं, इनका बज़ाहिर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जहाँ तक आउटडोर गेम्स हैं तो बहुत सारे आउटडोर गेम्स फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए काम आते हैं, बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं जो मेंटल फ़िटनेस के लिए काम आते हैं। लेकिन मोबाइल के गेम्स ये किसी भी तरह से कोई काम के नहीं, बल्कि ये इसके ज़रिए से लत लगती है, एडिक्शन होता है और आदमी इसकी वजह से बाज़ मरतबा ज़हनी बीमारियों का शिकार होता है। चुनांचे इस वक्त ख़ास तौर से कोविड के बाद ये सारी दुनिया में ये हाल देखा जा रहा है कि बड़ों में भी, लेकिन ख़ास तौर से बच्चों में ये चीज़ पाई जा रही है कि एक तो मोबाइल का एडिक्शन बहुत है और इसी तरह गेमिंग की वजह से उनके जहन जो है तामीरी चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं, यानी तालीम में और चीज़ों में प्रोडक्टिविटी उनकी कम हो जाती है और जो है गेम्स में ही लत लग जाती है और उसी का एडिक्शन हो जाता है। तो लिहाजा इससे बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। और फिर इस वक्त गेम्स बहुत सारे इस तरह के आए हुए हैं कि जिसकी वजह से ईमान और आखिरत तो बर्बाद होती ही है, बहुत सी मरतबा दुनिया भी बर्बाद हो जाती है। अगरचे हमारे यहाँ इंडिया में अब वो बैन हो चुका है पबजी गेम, लेकिन इसके अलावा और भी उस तरह के कई सारे गेम्स हैं कि जिसकी वजह से बाज़ मरतबा बच्चे के अंदर हैवानियत ये बढ़ जाती है और एक दूसरे को मारना, फ़िज़िकली और जान से मारना या ख़ुद अपनी जान ले लेना, इस तरह के कई सारे वाक़यात नोट किए गए, रिपोर्ट किए गए हैं।
تو لہٰذا ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں، اس طرح کے ہر آدمی اپنے صبح سے لے کر شام تک کے اپنے باتوں کا اور اپنے کاموں کا، اپنے اقوال اور اپنے افعال کا جائزہ لے لے کہ کتنے ایسے کام ہیں جو لا یعنی کے فہرست میں، لا یعنی کے لسٹ میں آ سکتے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دینا ہے۔ کا ایک بہت بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کرنے کے کاموں میں لگ جاتا ہے، جتنے بھی کرنے کے کام ہیں اس میں اپنے آپ کو مشغول کر دے، تو نہ کرنے کے کام خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ اور اگر نہ کرنے والے کاموں میں، لا یعنی میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کی ایک مثال، یہ تو بچوں کے اعتبار سے گیمنگ کی مثال ہو گئی، بڑوں کے اعتبار سے اس وقت جو ہے وہ ایک ایڈکشن ہے، ریلز کا ایڈکشن ہے، چاہے انسٹا پر ہو یا فیس بک پر ہو یا پھر یوٹیوب کے شارٹس ہو، کہ اس کو بس جو ہے سرف کرنے کی ایک عادت ہو جاتی ہے۔ اب گھنٹوں اس میں نکل جاتے ہیں، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کتنا سارا وقت اس کا برباد ہو گیا، اور بظاہر ان ریلز میں کوئی کام کی چیز نہیں ہوتی ہے، یا تو جو ہے آنکھ کو خراب کرنے والی، یا کان کو خراب کرنے والی، یا ایمان کو خراب کرنے والی، یا دنیا کو برباد کرنے والی عام طور سے چیزیں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں میں پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی ضرور ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو کم وقت میں 1 منٹ کے شارٹ میں، 1 منٹ کے ریل میں بہت ساری کام کی باتیں آپ تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں، ایسے چینلز، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ عام طور سے جو ہے بس وہ اس کو فارورڈ کرتے ہوئے، اوپر کرتے ہوئے گھنٹوں آدمی کے گزر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی اور کئی چیزیں نکل سکتی ہے، اس کو اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سب کے سب لا یعنی میں آتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھائی کے بول بولے، خیر کی بات بولے، یا پھر وہ خاموش رہے، چپ رہے، تو کم سے کم گناہ سے اور لا یعنی سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی بہت سی مرتبہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہماری کہی ہوئی باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ فرمایا کہ ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تمہاری ماں تم پر روئے، یعنی اتنی بھی بات تم کو نہیں پتہ ہے کہ آدمی کو منہ کے بل جہنم رسید کرانے میں زبان کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، یہ جو ہے اسلام میں خوبی کو پیدا کرتا ہے، کہ اسی کو اس میں بتایا گیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے، بیکار باتوں کو اور بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور اس کا تجزیہ کرنا، اس کا حساب لگانا بھی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔